क्या आप जानते हैं कि 1943 में एक भारतीय नेता ने अंग्रेजों को खुली चुनौती देते हुए भारत के बाहर अपनी सरकार बना ली थी? जी हां, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। साल था 1943। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका था। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह युद्ध की आग जल रही थी। इसी बीच एक भारतीय नेता, जो अंग्रेजों की नजर में सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, इतिहास रचने की तैयारी कर रहा था। वह नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1941 में अंग्रेजों को चकमा देकर भारत से निकलने के बाद नेताजी पहले जर्मनी पहुंचे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि भारत की आज़ादी की लड़ाई को तेज करने के लिए एशिया में रहना ज्यादा प्रभावी होगा। 1943 में नेताजी एक जर्मन पनडुब्बी सबमरीन से बेहद खतरनाक समुद्री यात्रा पर निकले। हजारों किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान समुद्र में दुश्मन देशों के जहाज, युद्धपोत और हमले का हर समय खतरा बना हुआ था। समुद्र के बीच एक बेहद दुर्लभ और साहसिक घटना हुई। नेताजी ने जर्मन पनडुब्बी से निकलकर समुद्र के बीच ही एक जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरण किया। युद्ध के दौरान समुद्र के बीच दो अलग अलग देशों की पनडुब्बियों के बीच ऐसा स्थानांतरण इतिहास की सबसे जोखिम भरी घटनाओं में गिना जाता है। इसके बाद वे जापान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन नेताजी केवल भाषण देने नहीं आए थे। उनका लक्ष्य साफ था, हथियारों के दम पर भारत को आजाद कराना। उसी वर्ष उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी (INA) की कमान अपने हाथों में संभाली। इस सेना की शुरुआत पहले कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन नेताजी के नेतृत्व में इसे नई ऊर्जा, नई रणनीति और नया उद्देश्य मिला। इसके बाद नेताजी ने अपने सबसे प्रसिद्ध नारों में से एक दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुनते ही हजारों भारतीय युवाओं ने आजाद हिंद फौज में शामिल होने का फैसला किया। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, की स्थापना की। यह केवल एक घोषणा नहीं थी। इस सरकार का अपना झंडा था, अपनी कैबिनेट थी, अपनी मुद्रा और डाक टिकट की योजना थी, और सबसे महत्वपूर्ण, कई देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दी। अब दुनिया को यह संदेश मिल चुका था कि भारत केवल आजादी की मांग नहीं कर रहा, बल्कि खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की तैयारी कर चुका है। इसी दौरान रानी झांसी रेजिमेंट का विस्तार किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी हथियार उठाकर देश की आजादी के लिए प्रशिक्षण लिया। उस समय यह दुनिया की सबसे चर्चित महिला सैन्य इकाइयों में से एक थी। 1943 के अंत तक आजाद हिंद फौज पूरी तरह युद्ध की तैयारी कर चुकी थी। अब नेताजी का अगला लक्ष्य था भारत की सरहद में प्रवेश करना और अंग्रेजों के खिलाफ सीधा सैन्य अभियान शुरू करना। इतिहासकार मानते हैं कि 1943 वह साल था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय और सैन्य संघर्ष का रूप भी दे दिया। लेकिन 1944 में आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर कदम रखते ही कौन सा ऐतिहासिक अभियान शुरू किया? क्या सच में भारतीय तिरंगा भारत की धरती पर फहराया गया था? उसकी पूरी कहानी अगले भाग में।